रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी में जो सबसे बेसिक चीज़ होती है वो एक अल्ट्रासाउंड होती है, एक एक्सरे, सीटी, एमआरआई होती है। ये 4 चीज़ें होती है। लेकिन सबसे पहले अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको सीटी और एमआरआई नहीं देंगे। सबसे पहले आपको कहेंगे कि जाके अल्ट्रासाउंड करो या एक्सरे करो, ठीक है। तो आपको इतना बेसिक्स पता होनी चाहिए कि अल्ट्रासाउंड होती क्या चीज़ है, उसकी टाइप्स क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है, ठीक है। और अल्ट्रासाउंड स्पेशली हमारी प्रेग्नेंट वोमेन के लिए, इसलिए कि प्रेग्नेंट वोमेन में 3 मंथ्स तक आप एक्सरे भी नहीं कर सकते, इसलिए कि उसमें ऑर्गेनोजेनेसिस होती है और एक्सरे में रेडिएशन होती है। जो रेडिएशन होती है तो वो बेबी के लिए हार्मफुल होती है। तो अल्ट्रासाउंड बेसिकली फीमेल और वो पेशेंट्स जो प्रेग्नेंट होती है उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अल्ट्रासाउंड है क्या? अल्ट्रासाउंड साउंड वेव्स है। वो साउंड वेव जो हमारी हेयरिंग से ऊपर लेवल पे है। साउंड वेव है 20 किलोहर्ट्ज़, ठीक है। इस लेवल तक इंसान जो है वो सुन सकता है, लेकिन उसके बाद इंसान की सुनाई की जो वो ताकत होती है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। एनिमल्स वो सुन सकते हैं लेकिन इंसान वो नहीं सुन सकते। फिर अल्ट्रासाउंड में होती क्या चीज़ है? 3 चीज़ होती है। एक आपके पास एक प्रोब होता है, ठीक है, जो आप पेशेंट पे रखते हैं। दूसरा आपके पास एक मॉनिटर होता है जिसमें डिफरेंट बटन होते हैं, मतलब आपके है, ठीक है। और तीसरा आपके पास स्क्रीन होती है। अल्ट्रासाउंड में ये 3 चीज़ें हो गई आपकी, उसके पार्ट्स होंगे। फिर अल्ट्रासाउंड यूज किस चीज़ के लिए होता है? अल्ट्रासाउंड मैंने आपको यही बताया कि सबसे पहले हमारी प्रेग्नेंट वोमेन के लिए, लेकिन उसके ये नहीं है कि सिर्फ प्रेग्नेंट वोमेन के लिए। अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन के लिए भी यूज होता है, अल्ट्रासाउंड पैलेस के लिए भी यूज होता है। अगर हमारे पास कोई कहे कि हमारे ब्रेस्ट में कोई नम है तो मैं उसे डायरेक्ट ये नहीं कहूँगी कि जाके स्टेजिंग और वो करो, सीटी एमआरआई करता है। मैं उसे कहूँगी कि जाके अल्ट्रासाउंड करो, मोबाइल है कि नहीं है, लिम्फ नोड है कि नहीं है, और लोकेशन इसकी क्या है, स्प्रेड हुआ है या नहीं है, मेट्स है या नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें थायराइड के लिए भी हम कर सकते हैं अगर आपको गोइटर हो या कुछ इस तरह की चीज़ हो, ठीक है। फिर अगर ऑर्थोपेडिक की साइड में आ जाए, कभी कभी आपके हैंड्स में कभी कभी आप कहते हैं कि यहाँ पे मुझे स्वेलिंग सी हो रही है मुझे, तो उसके लिए भी हम डॉपलर अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, ठीक है। फिर अल्ट्रासाउंड में हमारे पास 5 टाइप है। एक सिंपल अल्ट्रासाउंड होता है, दूसरा हमारे पास डॉपलर अल्ट्रासाउंड होता है, तीसरा ट्रांसवेजाइनल होता है, एक एंडोस्कोपिक होता है, डुप्लेक्स, बाकी भी टाइप्स है। लेकिन आपके काम की जो है सिर्फ बेसिक अल्ट्रासाउंड आप लोग सीख लें, बेसिक प्रोब वाली, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप अल्ट्रासाउंड में देखें तो अगर मैं आती हूँ एब्डोमेन पे, एब्डोमेन में क्या देखेंगे? अगर आपको कोई कहता है कि मेरे यहाँ पे दर्द है, तो आप सोचें कि यहाँ पे क्या चीज़ होती है। यहाँ पे लिवर होता है, ठीक है। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में से हम कहते हैं यहाँ पे हमारा लिवर होता है। तो लिवर में क्या हमें देखना है? लिवर का साइज क्या है, लिवर का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी एक्यूजेनेसिटी कैसी है, ठीक है। फिर उसमें वेसल्स होती है, ठीक है, हेपेटिक आर्टरीज होती है, वेन्स होती है, पोर्टल वेन है, सीपीडी है। फिर उसमें देखिए, उसमें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। मतलब ये ऐसी चीज़ है कि मैं आपको सिर्फ अभी बता रही हूँ, फिर मैं मैनुअली आपको करके दिखाऊंगी कि इसमें आपने क्या क्या चीज़ें देखी हैं। लिवर का साइज जिस तरह मैं आपको बता दूँ, अगर 15 से ज़्यादा हो तो फिर आप सोचें कि ये क्यों है। फिर अगर लिवर कोर्स हो, पहले लिवर के मार्जिन हमारे पास बिल्कुल रेगुलर होते हैं, अगर उसमें जिगजैग की अपीयरेंस हो तो कोर्स क्यों है। जिस तरह अल्कोहलिक में सिरोसिस होती है लिवर में, ठीक है, उसमें मार्जिन और एक्यूजेनेसिटी जो होती है लिवर की खराब हो जाती है। फिर आहिस्ता कभी लिवर श्रिंक होता है, पहले लिवर एक्सपैंड होता है फिर लिवर श्रिंक होता है, ठीक है। ये लिवर की हो गई। फिर अगर आप आ जाए एब्डोमेन में किडनीज पे, अगर आपको कोई पेशेंट आता है कि मेरे यहाँ पे है, इसको हम कहते हैं फ्लैंक्स, एक राइट है एक लेफ्ट है। तो यहाँ पे आप क्या चीज़ देखेंगे? राइट साइड पे आप किडनी देखेंगे, लेफ्ट साइड पे आपको स्प्लीन और किडनी। इस तरह होता है कि हमारे लेफ्ट साइड पे स्प्लीन इस तरह होता है और किडनी इस तरह। हम इसको, हमारे टीचर्स हमें कहते हैं कि स्प्लीन ने किडनी को गोद में बिठाया हुआ है, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपको नजर आएगी। ये 2 हो गई आपकी लेफ्ट फ्लैंक्स हो गई। फिर आप आ जाए पैलेस पे, पैलेस आपका नीचे एरिया होता है, उसमें आपने क्या देखना होता है? एक ब्लैडर देखना होता है कि ब्लैडर में कोई मसला तो नहीं है। मेल में आप प्रोस्टेट देखते हैं, मेल में ज़्यादातर प्रोस्टेट का मसला होता है, वो प्रोस्टेट उनका एनलार्ज होता है, उसकी वजह से उनको यूरिन प्रॉब्लम होती है या कुछ। लेकिन अगर आपके पास फीमेल आ जाए कि मुझे लोअर एब्डोमिनल पेन हो रहा है, तो आपने उसमें क्या देखना है? उसमें आपने उसका सबसे पहले चेक कर दें कि उसके यूट्रस जगह पे है कि नहीं है, यूट्रस में कोई मसला तो नहीं है, एंडोमेट्रियम यूट्रस का ठीक है कि नहीं है। फिर उसके एडिनेक्सास पे, ये साइड पे 2 एडिनेक्सास होते हैं जिसमें हमारे आ जाते हैं ओवरीज आ जाते हैं, और दोनों साइड के ओवरीज आ जाते हैं। फिर आपने उसमें देखना है कि ओवरीज सही है कि नहीं है।
कोई इसको वो तो नहीं है, जिस तरह कहते हैं कोई सिस्ट तो नहीं है, कोई ओवरीज का कोई मसला तो नहीं है, पीसीओएस तो नहीं है। स्पेशली पीसीओएस में भी आपको फीमेल कहती है कि मुझे लोअर एब्डोमिनल पेन है, जब आप देखते हैं तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज, ठीक है। फिर उसके बाद आप आ जाते हैं मिड हाइपोगैस्ट्रियम पे। कभी कभी पेशेंट आपके पास आता है, कहते हैं मत और मेरे के दर्द, तो मैं नहीं दर्द नहीं होता, अगर आप उसका हाइपोगैस्ट्रियम देखना में कि पैंक्रियास का कोई मसला तो नहीं है, ठीक है। पैंक्रियास जो फैटी पेशेंट्स होते हैं उसका, उसमें ज़रा आपको मसला होता है उसे लोकेट करने में, इसलिए कि वो इजीली लोकेट नहीं होता। पैंक्रियास लोकेट करना थोड़ा सा, हम अभी ट्रेन हो गए तो हमें कोई मसला नहीं होता, लेकिन आप अगर अभी शुरू में करेंगे तो ये नहीं अगर हमें तो पैंक्रियास नजर नहीं आया, मुझे तो मसला, इसमें वो नहीं होता, ठीक है। फिर आप ऑब्स पे आ जाते हैं। ऑब्स में आपके लिए बेसिक ये चीज़ें देखनी है कि बेबी का बीपीडी होती है, ठीक है, एफएल होता है। पहले जब बेबी आप ऑब्स स्कैन करते हैं तो सबसे पहले आप अगर 4-5 वीक्स पे कोई पेशेंट आपके पास आती है कि मेरे पीरियड मिस हो गए, तो सबसे पहले आपको जीसेक नजर आता है। जीसेक के बाद उसके बाद अगर जीसेक में योगसेक नजर आता है, कभी कभी 5th वीक पे योगसेक नजर नहीं आता, तो ये नहीं है कि आपके इतनी प्रेगनेंसी ये टर्मिनेट हो उसमें योगसेक नहीं है। अगर जीसेक के इर्द गिर्द डिसेबल रिएक्शन हो, हाइपोइकोइक सा रीजन हो, तो इसका मतलब है कि अभी प्रेगनेंसी कंटिन्यू है, उसे कहो कि 2 वीक बाद आके अल्ट्रासाउंड कर ले, ठीक है। जीसेक के बाद आ जाते हैं, जीसेक हो गया, योगसेक पे नजर आ गया, योगसेक 6 वीक्स तक हम योगसेक देखते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम 7 से सीआरएल देखना शुरू करते हैं। सीआरएल जो होता है बेबी उस टाइम थोड़ा थोड़ा बनना शुरू हो जाता है, तो बेबी के हेड से लेकर बेबी के कॉक्सिक रीजन को रैम्प, इसे क्राउन रैम्प लेंथ कहते हैं, ठीक है। क्राउन उसका हेड हो गया, रैम्प उसकी जो कॉक्सिक रीजन होता है उसको हम रैम्प कहते हैं, ठीक है। तो क्राउन रैम्प लेंथ हो गया, इस चीज को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद सीआरएल के बाद आ जाता है 13 वीक्स तक हम बेबी में सीआरएल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड ट्राइमेस्टर आ जाता है। सेकंड हमारे पास प्रेगनेंसी की 3 ट्राइमेस्टर होता है, 3 मंथ्स में हमने डिवाइड किया होता है। फर्स्ट को हम फर्स्ट 3 मंथ्स को हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। फिर उसके बाद 6 मंथ्स तक हम सेकंड ट्राइमेस्टर कहते हैं, 6 से ऑनवर्ड हम थर्ड ट्राइमेस्टर कहते हैं। फिर सेकंड ट्राइमेस्टर में हम देखते हैं कि प्लेसेंटा किधर है बेबी का, फिर उसके बाद उसका एमनियोटिक फ्लूइड देखते हैं। 13 वीक्स के बाद हम उसकी बेबी के 12th वीक पे आपने बेबी की कार्डियक एक्टिविटी चेक करनी है। अगर 12th वीक के बाद बेबी की कार्डियक एक्टिविटी ना है आप लोग के पास, 12 से पहले भी आ जाती है, लेकिन 12 हमने स्टैंडर्ड रखा होता है कि 12 के बाद अगर बेबी की कार्डियक एक्टिविटी आप लोग के पास ना आए तो मतलब वो बेबी वायबल नहीं है, ठीक है। 13 वीक्स के बाद हम जाते हैं, फिर हम उसका बीपीडी देखते हैं, बीपीडी होता है, एफएल होता है, फिर एमनियोटिक फ्लूइड देखते हैं, प्लेसेंटा देखते हैं, प्लेसेंटा इंटीरियर है कि पोस्टीरियर है कि फंडल है कि फंडो इंटीरियर है कि फंडो पोस्टीरियर है, ठीक है। मैं आपको फिर मैनुअली अगर यहाँ पे कोई लेडी हो तो हम कर लेंगे, ना हुआ तो फिर आप ये अपनी, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। कभी कभी एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा इस वजह से होता है कि बीबी की कोई कंजेशन एबनॉर्मलिटीज होती है, ठीक है, और या मदर में शुगर का कोई मसला होता है। कभी कभी एमनियोटिक फ्लूइड बहुत कम हो जाते हैं, तो एमनियोटिक फ्लूइड के लिए हमने 2 इंडिसेस रखे होते हैं, ठीक है। एक हमने एफआई रखा होता है, एक हमने सिंगल डीपेस्ट पॉकेट रखा होता है। एफआई में हम क्या कहते हैं कि जो ग्रेविड यूट्रस होता है उसको हम 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करके फिर उसमें जो सिंगल वर्टिकल पॉकेट होता है जिसमें ना बेबी का कोई फीटल पार्ट होगा ना एम्ब्लाइकल कॉर्ड होगी, सिंगल वर्टिकल पॉकेट ये नहीं अगर मुझे कमेंट करिए इस तरह टेढ़ा है, वर्टिकल मतलब बिल्कुल सीधा जितना आता है, ठीक है। एफआई हमारे पास हम 5 से 8 तक ओलिगो कहते हैं, और 24 से अगर एफआई ऊपर हो जाए तो हम उसे पॉलीहाइड कर सकते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं, मैं आपको जब मैनुअली करूँगी तो आपको समझ आएगी, इस तरह को हवा में कुछ समझ नहीं आएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद आ जाती है बेबी का आफ्टर में हम एफएल देखते हैं, एफएल फीमर लेंथ में लोग कभी कभी ये करते हैं जो फीमर का हेड होता है उसको भी इसमें काउंट करते हैं, लेकिन हमें ये सिखाया गया है कि डायफेसिस से डायफेसिस तक, मतलब उसमें ना एपिफेसिस आनी चाहिए, उसमें ना मेटाफेसिस आनी चाहिए, डायफेसिस से डायफेसिस तक आपने मेजरमेंट ली है।
का एब्रीविएशन है बाइपैराइटल डायमीटर, ठीक है। बाइपैराइटल डायमीटर अगर आप मेजर करेंगे तो लोग जो होते हैं उसमें हमें ये कहा गया था, हमारे टीचर ने जब हमें सिखाया था तो उसने कहा था कि आप हेड को इस पोजीशन में लाएंगे कि उसमें एक एरो सा बन जाए, ठीक है। एरो बन जाए, अगर एरो बन जाता है, एरो में जो होता है उसके बाद आपने इनर कन्वेरियम का जो होता है वो आउटसाइड से लेना है और दूसरी साइड का आपने इनर कन्वेरियम लेना है, ठीक है। बीपीडी ये नहीं है तो अगर बाहर से एक का भी बाहर से लिया दूसरे का भी बाहर से तो आपकी बीपीडी में डिस्क्रिपेंसी है, ऐसे बीपीडी और ये चीजें। तो ये सारी चीजें इस तरह है कि फिर ये अल्ट्रासाउंड की बेसिक्स है, बाकी डॉक्टर डिटेल में डॉक्टर सफीदा को एलोबरेट करके बताएंगे और मैं मिली हम दोनों आपको एक एक करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।